हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो एक पूर्ण रूप से जिहादी मुल्क है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जहाँ पर लोगों को खाने को आटा नहीं मिल रहा, किसी को धोने को पानी नहीं मिल रहा, पीने तक की बात तो दूर है। लोग लाइनों में लग लग के आटे ले रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। इसी बीच आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर साइन तो हो गए हैं कि पाकिस्तान को $3 बिलियन देने का आईएमएफ ने वादा किया है, और शायद वो दे भी $3 बिलियन आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के हाथ $1 भी नहीं आया है, मतलब अभी तक उन्होंने डॉलर का स्वाद चखा भी नहीं है कि इसी बीच उसके प्रिय मित्र सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली कि अगर वह अपने बकाया 48 मिलियन जो सऊदी अरब के उधार बचे हुए हैं पाकिस्तान पे, अगर उसने रिफंड नहीं किया तो पाकिस्तान से हज जाने वाली, मतलब सऊदी अरब में ही हज है तो पाकिस्तान के लोग हज जाते हैं, तो वो सारे फ़्लाइटों को रद्द कर देगा और उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा अगर 48 मिलियन पाकिस्तान वापस नहीं करता है तब। ऐसी धमकी दी गई है सऊदी अरब के द्वारा पाकिस्तान को। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बने। वो कहते हैं ना, पैसा मिला नहीं और हिस्से बंटने शुरू हो गए। अभी तक आईएमएफ ने वादा ही किया है कि पाकिस्तान को हम $3 बिलियन देंगे, और उसमें से 48 मिलियन सऊदी बोल रहा है कि मुझे दे दो। भाई, इस्लाम का भाई है, लेकिन फिर भी सऊदी अपने पैसे नहीं छोड़ना चाहता पाकिस्तान के पास। हर दिन पाकिस्तान को एक नया जख्म मिल रहा है। उधर शहबाज शरीफ ने खुश होकर ये ट्वीट किया था कि अब हमें भीख मिल गई है, जल्द ही पैसा हमें मिल जाएगा। लेकिन इधर से सऊदी ने एक और नया जख्म दे दिया पाकिस्तान को कि भाई मेरे पैसे पहले वापस करो, नहीं तो हज यात्रा भूल जाओ। इससे पहले मलेशिया ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ़्लाइट को रोक दिया था, क्योंकि उसके भी उधार बाकी थे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान नेशनल बेइज्जती नहीं करवाता, क्योंकि वह इंटरनेशनल आदमी है, वह हमेशा इंटरनेशनल बेइज्जती ही करवाता है। इससे पहले मलेशिया से बेइज्जती करवाया, अब सऊदी अरब उसकी ले रहा है, कभी दुबई लेता है, हर कंट्री उसकी लेता है। इससे पहले तुर्की में जो भूकंप आया था, तो तुर्की में इन्होंने तुर्की का माल ही तुर्की को चिपका दिया था, जिसके बाद बताया जाए कि वहाँ की जो इन्होंने राहत सामग्री भेजी थी, तो वहाँ की अथॉरिटी ने फिर से पाकिस्तान को वो सामान घुमा दिया कि हम जो दिया हुआ सामान है उसे वापस नहीं लेते। इन्होंने ऐसा खेल करा कि तुर्की का लेवल हटा के अपना लेवल लगा के तुर्की को माल तुर्की को ही चिपका दिया। ये ऐसा मुल्क है कि हर जगह अपनी बेइज्जती कराने से कभी नहीं चूकता, और भीख मांगने में जहाँ भी जाता है तो ये अपना कटोरा साथ में ले जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि जहाँ जा रहा हूँ अगर वहाँ से थोड़ा भी मिल जाए तो कम से कम मेरा जेब तो भरे, भले ही आवाम भूखी मर जाए, इससे घंटा इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें जाके विदेशों में सेटल होना है। ये लोग पैसा लूटेंगे, अभी 3 बिलियन मिलेंगे, उसमें से हिस्से बटेंगे, ये लोग लूटेंगे, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि शहबाज शरीफ यूके में सेटल है, तो कोई दुबई में सेटल है, तो कोई यूएसए में सेटल हो रहा है। आप देखेंगे अगर पाकिस्तान के नेताओं की हिस्ट्री और उसके जो बड़े आला अधिकारी हैं, सब की हिस्ट्री में यही है कि कोई अलग अलग कंट्री में जाके सेटल हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये लोग यूके में जाके सेटल हो जा रहे हैं, यहाँ से पैसा लूटा और वहाँ पहुँच गए। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन सऊदी अरब के मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम को मुस्लिम नहीं मानते। शायद यही वजह है कि ये भाईचारा में दरार दिखती है, और सऊदी अरब मुस्लिम होने के कारण भी पाकिस्तान को राहत नहीं दे रहा है। वह कह रहा है कि जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस करो। यह खबर सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम अभी तक सदमे में है।
वहाँ पर डिबेट पे डिबेट हो रहे हैं कि अभी IMF ने पैसा दिया भी नहीं और ये लोग सऊदी वाले हमें उंगली करना शुरू कर दिए। अब आप ही बताइए कि एक भिखारी को आप कितनी बार भीख दोगे? आप उसे इतनी भीख दे देते हो कि वह बंदा सेटल होके अपना सब कुछ सेटल कर सकता है, अपनी चीज़ें सुचारू रूप से चला सकता है, लेकिन वो अय्याशी के चक्कर में सारे पैसे उड़ा देता है। भीख से भी ये लोग अय्याशी करते हैं और जो बचे खुचे पैसे होते हैं उसे बांट लेते हैं और फिर से ये भीख का कटोरा अपना लेकर मुल्क दर मुल्क भटकते रहते हैं। अब हम दूसरी खबर की ओर आते हैं। ये खबर दिल्ली से है। दिल्ली के एक मंदिर के बाहर शांति दूतों ने, 2 शांति दूत स्कूटर से आए, जालीदार टोपी पहने हुए और एक भैंसे का सर कटा हुआ, ईद के दिन की बात है, ये बकरा ईद के दिन की बात है, फेंक कर चले गए। जब CCTV फुटेज देखा गया तो पता चला कि ये शांति दूत हैं। एक शांति दूत का नाम अजीम है और दूसरे का नाम रिवील नहीं किया गया है क्योंकि वो अपने संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार वो नाबालिग है। तो ये दोनों जिहादी भैंसे का कटा हुआ सर मंदिर के आगे फेंक आते हैं। अब सोचिए इनकी मानसिकता से आप क्या सीख लेते हैं कि इन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। इन जिहादियों के लिए आप कुछ भी करें, आप इन्हें कितनी भी सुविधाएं प्रोवाइड करें, इन्हें रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान दें, ये जब भूख से मर रहे थे इन्हें खाना खिलाएं, लेकिन ये अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते क्योंकि इनके किताबों में जो पढ़ाया जाता है वह सिर्फ जिहाद के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे गैर धर्म के लोगों के साथ ऐसी हरकत करनी है जिससे वो उकसे, और ये लोग हमेशा से वही करते आए हैं। इस तरह की मानसिकता को आप कभी नहीं बदल सकते, बस इन्हें कुचल कर आगे बढ़ा जा सकता है। इसे आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसे डी-रेडिकलाइज करने की आप नहीं कर पाओगे। इसे कितनी अच्छी किताबें पढ़ा दो, कितनी अच्छी शिक्षा दे दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन आप इसे बदल नहीं सकते। इनका सर बस कुचल के आगे निकल जाना पड़ेगा आपको, तब ये लोग शांत होंगे। और ये जो नाबालिग बच्चा है, यही बच्चे आगे चलकर टाइम बम बनते हैं और एक दिन ये बहुत बड़े आतंकवादी और जिहादी बनते हैं जो निर्दोषों का खून करते हैं और उनके गले काटते हैं। यही बच्चे आगे चल करके, क्योंकि जब अभी ये बच्चा इतना कुछ कर सकता है तो आगे चलकर यह कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अभी सोचिए उसे कितना रेडिकलाइज कर दिया गया है। मात्र 16 साल का लड़का है और उसे इतना रेडिकलाइज कर दिया गया है, उसके अंदर हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा भर दी गई है कि वो भैंसे का कटा हुआ सर आकर मंदिर के सामने फेंक कर चला जाता है। परेशानी ये नहीं है, परेशानी इनकी उस जादुई किताब में है, उस आसमानी किताब में है। सब कुछ वहीं पे शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब तक उसे पूर्ण रूप से मिटाया हटाया नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें होती रहेगी। आप कभी भी चाहकर इन जिहादियों को डी-रेडिकलाइज नहीं कर पाएंगे। एक और खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहाँ पर एक शांति दूत ने, शांति प्रिय मजहब के एक आदमी ने एक हिंदू माइनर गर्ल को फंसा के रखा हुआ था अपनी जाल में। तो वो उस माइनर गर्ल से मिलने चले जाता है। जब उसके फैमिली के लोग, माता पिता नहीं होते हैं घर पर, तो ये जिहादी उसके घर चले जाता है और वहाँ पर उस लड़की के साथ रेप करता है। और क्या होता है कि उनके घर वाले समय से पहले ही घर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि एक शांति दूत उनके बच्चे के साथ, उनकी बेटी के साथ संबंध बना रहा है, इस तरह की हरकत कर रहा है जो किसी भी पिता, किसी भी भाई को अच्छी नहीं लगेगी। मैं इसलिए लड़की के साथ रेप की बात कर रहा हूँ कि लड़की माइनर है और माइनर के साथ संबंध बनाना रेप के कैटेगरी में ही आता है। और इस जिहादी ने माइनर को बहला फुसला के अपने जालों में फंसाया था। तो जब ये लोग, इनके पिता वहाँ घर पे पहुँचते हैं, इसके भाई लोग जब घर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ एक अलग ही नज़ारा चल रहा है। उसके बाद एक पिता क्रोधित क्यों ना हो, और क्रोध में आकर उसके परिवार वालों ने उस शांति दूत की इतनी पिटाई करी कि वो जन्नत पहुंच गया। अब सोचिए आपके या किसी के भी बच्चे के साथ अगर कोई भी शांति दूत इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाता है और वो पकड़ा जाता है, अगर आपके आंखों के सामने ऐसा हो रहा है तो आपको गुस्सा स्वतः आएगा। और उसके पिता और भाई ने जो किया वह बिल्कुल सही था और उसे वो करना भी चाहिए था। इस घटना से हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए कि आपको कैसे रिएक्ट करना है और कैसे अपनी चीज़ों को अंजाम देना है।
अगर कोई उस माइनर लड़की का, क्या पता कल हो के वो जिहादी उस माइनर लड़की का गला काट देता। आप तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आपके सामने ही घूम रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसके माता पिता को। एक तो एक जिहादी उनकी बच्ची का रेप करता है और जब वो गुस्से में इस तरह के कदम उठाते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। उन्हें तो पुलिस को ये बोलकर छोड़ देना चाहिए कि अच्छा हुआ एक जिहादी कम हो गया और वो जिहादी 72 हुरों के लालच में जन्नत भी पहुंच गया। अब इतना अच्छा काम करने के लिए उसके पिता भाई को आखिर क्यों पुलिस परेशान करे, क्यों अदालत परेशान करे? अदालत को चाहिए कि उन्हें ससम्मान उनके ऊपर से सारे केस हटाकर उन्हें बरी कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकें। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।